दोस्तों आज की इस वीडियो में सरकार गाजिए पाक की एक ऐसी करामत जिक्र कर रहा हूँ जब सारे डॉक्टर और ताबीज ने काम करना बंद कर दिया और कोई असर न हुआ तो सरकार गाजिए पाक की दरबार में हाजिरी ने सब कुछ दूर कर दिया। तो चलिए जानते हैं वो वाकया क्या है। खतीब जीशान हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शाहबान अली साहब किबला बलरामपुरी 1992 ईस्वी में सरकार गाजिए पाक की एक करामत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि मेरी बड़ी बच्ची मोहम्मदी उर्फ खालिदा रिफात जब 5 साल की थी और मेरा बड़ा बच्चा मोहम्मद सईदुल्लाह सल्लमहु तकरीबन 11 साल का था, उन दोनों को लेकर मैं मकान की छत पर खेला रहा था। इत्तेफाक की बात, खेलते खेलते गोद में लेकर छत से गिर पड़ा। बच्चे की कमर में चोट आई जो इलाज करने के बाद 15-20 दिन में ठीक हो गया, लेकिन बच्ची के सर में चोट आई तो डॉक्टरों ने बताया कि सर में भेजा मुतासिर हो गया है। इलाज शुरू किया लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जिस कद्र इलाज करता रहा बच्ची की हालत और बिगड़ती चली गई। कोई भी इलाज कारगर नहीं हुआ और न कोई दवा काम करती थी। बड़े बूढ़ों की कोई तरकीब भी कारगर साबित नहीं हुई। दवा इलाज के साथ दुआएं भी करता रहा, बुजुर्गों से तावीज़ात भी ला लाकर गले में डालता रहा, लेकिन शिफा किसी तरह से भी हासिल नहीं हो सकी और बच्ची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। रफ्ता रफ्ता ऐसी हालत हो गई कि अगर कहीं हल्की सी ठोकर लग जाती या खेलते खेलते गिर पड़ती तो फौरन बेहोश हो जाती, हाथ पैर सख्त हो जाते, जिस्म ठंडा पड़ जाता और नब्ज डूब जाती। जब ठंडे पानी के छींटे मारे जाते तब जाके कुछ देर के बाद होश आता। बच्ची की जात थी और यह कैफियत देखी नहीं जाती थी। आखिरकार हम दोनों मियाँ बीवी नमाजों में दुआ करने लगे कि परवरदिगारे आलम, या तू अपने करम और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में शिफाए कुल्ली अता फरमा, या फिर अपनी अमानत वापस ले ले कि बच्ची की यह कैफियत देखी नहीं जाती। बारिश का जमाना था, रहमतों के झाले टूट टूट कर बरस रहे थे। यक बयक मेरी अहलिया मोहतरमा की जबान से निकला कि सरकार गाजी हमारे बादशाह हैं, हम उनकी रियाया हैं, सबको दिखा लिया, चल के अपने बादशाह को भी दिखा ले। पल भर में लाखों की बिगड़ी बनाते हैं और हम लोग तो उनकी प्रजा हैं, क्या वह हमारी बिगड़ी नहीं बनाएंगे। बीवी के यह जुमले तीरों नश्तर बनकर दिल को लग गए। फौरन हल्का फुल्का सामाने सफर बांधा और उसी झमाझम बारिश में बच्ची को लेकर बलरामपुर से बहराइच के लिए बजरिए बस रवाना हो गए। बहराइच शरीफ तक बारिश साथ साथ रही। आस्ताने पाक के एक बैरूनी कमरे में सामान वगैरह रखकर लिबास तब्दील करके अपनी बिसात के मुताबिक नजरो नियाज व हार फूल लेकर मज़ारे अक़दस की तरफ चल पड़े। हुस्ने इत्तेफाक की मज़ारे पाक का दरवाजा खुला हुआ था। फौरन अंदर दाखिल हुए। बच्ची खालिदा रिफात जो मेरे पीछे थी दौड़ती हुई दादा सलाम, दादा सलाम, बाबा सलाम, बाबा सलाम कहती हुई मज़ारे पाक में दाखिल हुई। मज़ार के अंदर किसी अकीदतमंद से तेल की शीशी गिर गई थी, जिसकी वजह से तेल दरवाजे से लेकर मज़ार पाक की तावीज़ तक फैल गया था। बच्ची जब अंदर दाखिल हुई तो उसके पैर फिसल गए और बेतहाशा जमीन पर इस जोर से गिरी कि उसका सर हजरत के मज़ार पाक की तावीज़ से टकरा गया और वह फौरन बेहोश हो गई। मैंने अर्ज की, या सैयदी, इसी तरह जब यह गिरती है तो बेहोश हो जाती है और मुर्दा मुतसव्विर होने लगती है। आज आपकी आगोश रहमत में गिरी है, या तो आप इसे ले लीजिए या दे दीजिए। अगर दीजिए तो अपनी आगोश की रहमतों का हिस्सा भी उसके नसीबे में हो। खुदा की कसम, बच्ची खुद ब खुद उठी और आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई और खूब देर तक झूम झूम कर तुतलाती जबान से मेरे साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम और या नबी सलाम अलैका जो उसकी माँ ने अपनी गोद में सिखाया था पढ़ती रही। वह तारीख याद है।
उस वक्त से लेकर आज तक वैसी तकलीफ तो क्या, वैसा सर में दर्द तक पैदा नहीं हुआ। इंतहाई खुशी के आलम में गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, अपना बादशाह जिंदाबाद, सच्चा बादशाह जिंदाबाद, ताजदार बहराइच जिंदाबाद कहता हुआ बाहर निकला और फिर बलरामपुर वापस आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक।